नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय बजट की जमकर की सराहना, कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है ये बजट। गमरिया रेलवे स्टेशन के सामने दानापुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात की हुई मौत, 2 टुकड़े में बटा शरीर। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम के विरोध में साकची गोल चक्कर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का फूका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कोरोना काल के बावजूद बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर रहेगा। आम नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब को यथावत रखा गया है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए निवेश किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, कृषि, पेयजल, उद्योग के क्षेत्र में भी निवेश किया जा रहा है ताकि सभी सेक्टरों का विकास हो सके। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा हमारे निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया तो कोविड-19 के खिलाफ भारत के ऐसा युग जिसमें भारत बादों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा है। और सभी को मालूम है जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आमजनों ने जिस तरह उनके दिशा निर्देश को पालन किया, सिर्फ देश नहीं आज पूरा विश्व में इस बात को मान रहा है, इस लोहा को मान रहा है। और मानव जीवन रक्षा के लिए जो उन्होंने उपाय की है इतनी बड़ी देश में, ये काफ़ी सराहनीय है और जो आज हम लोग सुरक्षित हैं। मैं केंद्रीय बजट 2021-22 का खास करके मैं बताना चाहता हूँ टैक्स सैलाब जो है, टैक्स सैलाब इस परिस्थिति में आम जनों को लग रहा था कि टैक्स सैलाब में भारी जो है कुछ टैक्स लगा दिया जाएगा। जितना हुआ था इसको न करते हुए टैक्स सैलाब को यथास्थिति सरकार ने रखा है, किसी तरह किसी को बोझ नहीं दिया गया। और आज बैंकिंग सेक्टर में नया जान फूंकने के लिए जहां एक सरकारी बैंकों के लगभग 20,000 करोड़ की पूंजी डालने की व्यवस्था की है, 20,000 करोड़। वही दूसरे और एपीए समस्याओं से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के ऐलान किया गया। स्वास्थ्य बजट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। वर्तमान जो बजट में वित्त वर्ष में 2021-22 में स्वास्थ्य खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपया व्यय रखा गया, जबकि 2020-21 में 94.452 करोड़ रुपया था। ये 137% वृद्धि की दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया, 35,000 करोड़। वहीं पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 6 वर्ष में 64,164.18 करोड़ रुपया व्यय के लिए रखा गया है। एक नए जलपूर्ति सर्वव्यापी कवरेज के लिए जल जीवन मिशन के तहत के लिए 5 वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपया के परिणाम किया, इसमें जो है परिव्यय किया जाएगा। 2.86 करोड़ परिवार को नल कनेक्शन दिया जाए। पहली बार जो है शहर को भी इसमें रखा गया कि शहर के क्षेत्रों में भी नल के द्वारा लोगों को पानी दिया जाए। इसी चलते 2.86 करोड़ परिवार को नल कनेक्शन दिया जाए। स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य भारत, शहरी स्वच्छ भारत मिशन में 2.0 के लिए 5 वर्ष अवधि 1,41,000 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन है। स्क्रैप नीति जो है, अभी जो हमारे यहाँ व्हीकल सब है पूरा देश में 40 साल 42 साल से बड़ा गाड़ी जो है कोविड के टाइम से चलते हैं, जिसमें प्रदूषण की तो भारी खतरा है, जनमानस में भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार की स्क्रैप नीति लाया है जो पुरानी उन उपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति उसको स्क्रैप कर देगा, जिसमें निजी वाहन के मामले में 20 साल रखा है और जो वाणिज्य वाहन है उसके लिए 15 साल रखा है।
सरायकेला जिले के गम्हरिया रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम करीब 5 बजे दानापुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रैक पार करने के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना से व्यक्ति का शरीर 2 टुकड़े में बट गया। यहाँ ड्यूटी था, गश्ती के दौरान हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि गाड़ी अचानक रुका हुआ है। हम सोचे कि कहीं चेन पुलिंग हो गया है, वही सोच के हम लोग जल्दी आए तो आके देख रहे हैं कि इस टाइप की घटना हो गई। तो ये सूचना हम लोग अपने इंचार्ज को तुरंत दिए और साहब को सूचना देने के बाद में तब से हम यहीं पर हैं। कितने बजे घटना है? ये घटना है 16:55। कौन सा ट्रेन थे? ट्रेन था ये टाटा दानापुर। आपका परिचय बता दीजिए। मैं हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। प्रखंड कांग्रेस पार्टी द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केवल जनता को धूमिल करने का काम करती है। भाजपा चुनाव के पहले लोगों को कहती थी कि महंगाई कम होगी। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। आज हम सभी यहाँ पर साक्षी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं और ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल में, डीजल में और गैस में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसे अविलंब वापस लिया जाए, जिससे कि जनता को राहत हो। और ये सरकार जो आई थी, हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से ये महंगाई को डाइन बताती थी और किस तरह से जो है आपका दुष्प्रचार करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम कम हो जाएगा, अनाज का दाम कम हो जाएगा। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज जनता अपने आप को छला महसूस कर रहा है। आज जनता परेशान हो रहा है क्योंकि गैस, पेट्रोल, डीजल सबका दाम में मूल्य वृद्धि हो रहा है और इस तरह के स्थिति में और ज़्यादा जो है देश को नुकसान होगा। व्यापारी परेशान। किनका पुतला दहन किया आज? हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। अपना नाम बताइए। प्रिंस सिंह, वरीय उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी। और अब बात करेंगे कोवाली की, जहां कोवाली थाना क्षेत्र के चापी में रहने वाले वर्ग 10 की छात्र एवं छात्रा मकर संक्रांति में विवाह को लेकर बड़ा भूमरी पोटका थाना क्षेत्र में चले गए थे। मामले पर लड़की के पिता ने चाइल्ड लाइन पर एक प्रतिवेदन देकर शिकायत दर्ज किया था कि मेरी नाबालिग लड़की को शादी के नियत से ले जाया गया है। मामले पर कोवाली पुलिस हरकत में आई और पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा भुवरी से लड़का और लड़की को बरामद कर लिया गया। 4 लोग हम खबर देते हैं, वहीं पर कल जाएंगे और वहीं पर जो इसका उम्र से जैसा होगा ना हम से उसका शादी करा देंगे। बताते चलें कि दोनों को बरामद कर कोवाली थाना लाया गया। इसके बाद लड़का और लड़की के परिजनों को समझा बुझाकर चाइल्ड लाइन जमशेदपुर भेजा गया। वहीं थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान द्वारा लड़का और लड़की को समझाया गया कि अभी 10वीं में पढ़ रहे हो, आगे पढ़ाई करो, अभी पढ़ने की उम्र है। वहीं लड़का और लड़की एक ही विद्यालय में 10वीं क्लास के छात्र हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लड़की के पिता द्वारा चाइल्ड लाइन में मामले की शिकायत की गई थी। ले जाबो कल के बड़ा होगा, उम्र होगा तो अपन ब्याह। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताज़ा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित उर्मिला अपार्टमेंट का है, जहां चोरों ने बंद अपार्टमेंट का ताला तोड़कर नगद व जेवरात समेत कुल 5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार उर्मिला अपार्टमेंट निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल की बहन की शादी 16 फरवरी को थी, जहां शादी समारोह को लेकर पूरा परिवार 15 फरवरी को जुगसलाई स्थित उर्मिला अपार्टमेंट को बंद कर बिष्टुपुर एक होटल में ठहरा हुआ था। जहां रात को सोने के लिए जैसे ही पीड़ित पीयूष गोयल अपने फ्लैट पहुंचा तो उसने पाया कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है और फ्लैट के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि दोनों अलमारी का ताला टूटा हुआ है और अलमारी के अंदर रखे 2 लाख नगद और 3 लाख के जेवरात गायब है। पीड़ित पीयूष गोयल ने बहन की शादी के बाद चोरी की घटना की जानकारी अपने परिजनों के साथ साथ स्थानीय थाने को दी, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही घर इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एक चोरी का एक घटना का आवेदन एक प्राप्त हुआ है जुगसलाई थाना अंतर्गत, जिसमें उर्मिला अपार्टमेंट तपारिया कॉम्प्लेक्स के पास एक चोरी की घटना की बात बताई जा रही है। उसमें जो वादी हैं उनके पीयूष गोयल, उन्होंने एक आवेदन
दिया है कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था, जिस कारण से वो लोग कहीं बाहर होटल बुक करके वो लोग वहाँ पे शादी विवाह में जब व्यस्त थे, उसी दौरान उनके घर में चोरी हुआ ताला तोड़ करके, जिसमें कैश और कुछ ज्वेलरी के बारे में बोल रहे हैं। उसका आवेदन दिए हैं और हम लोग उस पर भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इधर मामले की जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि मामला सोमवार रात का है, जहां शादी समारोह में जाने के बाद बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही पुलिस मामले का अनुसंधान कर लेगी। वैश्विक महामारी के लंबे दौर के बाद लगभग 1 साल के बाद झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा ईएमसी की एलएसी और पीसीसी बोर्ड की बैठक गुरुवार को जियाडा सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराना है। वैसे इसके तहत 22 उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसमें लगभग 46 उद्यमियों ने आवेदन दिया है। जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि जियाडा द्वारा जमीन अलॉटमेंट के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। उसी प्रक्रिया के अनुपालन हेतु यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। देर शाम यह साफ हो सकेगा कि इसमें किन उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे जिनका प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा उन्हें जमीन मुहैया कराया जाएगा। जियाडा द्वारा जमीन अलॉटमेंट के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। जमीन आवंटन की समयबद्ध प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुपालन में आज प्रोजेक्ट क्लियरिंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में जिन लोगों को मंजूरी दी गई उनके गुण दोष पर विचार करते हुए उनके लिए जमीन आवंटन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। कितने लोग भाग लिए हैं इसमें? जिन्होंने आवेदन किया है वो सब भाग ले रहे हैं इसमें। अभी तो बैठक शुरू हुई है और जो पीसीसी के निर्धारित सदस्य हैं वो सारे हैं। वहीं सरायकेला जिला के ईचागर प्रखंड क्षेत्र के बुदालंग विद्यालय परिसर में बाड़ी परियोजना एवं महिला उत्पादक समिति का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया गया। वैसे नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, जिला विकास प्रबंधक, एलडीएम आदि ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बुधवार को नाबार्ड एवं टीआरसीएससी के संयुक्त तत्वाधान में बाड़ी परियोजना एवं महिला उत्पादक समिति के सदस्यों ने पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं संथाली नाच का भी आयोजन किया गया। पदाधिकारियों ने बाड़ी परियोजना के तहत बागवानी योजना का आम वृक्ष लगाकर शुभारंभ किया। वहीं पदाधिकारियों ने महिला उत्पादक समिति के सदस्यों को बाड़ी परियोजना के तहत सरसों, मिर्चा व विभिन्न मसाले की खेती कर मसाला व पैकेट तैयार कर स्वावलंबी बनाने के लिए नाबार्ड एवं बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के संबंध में जानकारी दी। आज हम लोग यहाँ मिले हैं 2 प्रोग्राम के लिए। एक हो गया बाड़ी प्रोग्राम और एक हो गया एलईडीपी प्रोग्राम। ये दोनों ही नाबार्ड सपोर्टेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का शुभारंभ आज से हो रहा है। इसमें नाबार्ड का जितना सारे बड़ा बड़ा ऑफिसर है, सीजीएम है, डीजीएम है, डीडीएम है, एलडीएम है, एजीएम है, सब कोई आए हैं यहाँ ये प्रोग्राम को उद्घाटन करने के लिए। और यहाँ का कम से कम 200-250 आदमी आए हैं जो लोग काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ आए हैं। ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर तापस पाइक। हम जो टीआरसीएससी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दोनों प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सावधान सिक्योरिटी के मालिक मुंजी भारती की पत्नी आज एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा नेता विकास सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास सिंह ने उनके पति को मानगो थाना में बैठाकर उनके साथ गाली गलौज किया था, साथ ही पैसे की मांग कर रहे थे। एसपी सर से मिलने आए हैं। विकास जी ने 5 आदमी लेकर थाना पर बैठे थे। घर पर थाना विदा किए थे। थाना वाला बोल रहा है कि ये घर तोड़ देंगे, घर में है उसको निकालो, नहीं तो पूरा बाल कहाँ रहते हैं आप? हम मानगो रोड, डिमना रोड 2 नंबर रहते हैं सर। क्या मामला क्या है? मामला यही है सर कि सावधान सिक्योरिटी पर अत्याचार हो रहा है। विकास सिंह ने कर रहे हैं अत्याचार। विकास सिंह क्या करता है? विकास सिंह यही करते हैं, ओपनिंग वही करवाए, वही ओपनिंग करवाए, वही मतलब अत्याचार करे। पैसा ना मुंजी भारती के वाइफ है। मुंजी भारती क्या करता है? वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। विकास सिंह है, भाजपा के नेता है। वो बोल रहे हैं कि ऑफिस बंद कर दो, नहीं तो तेरा जान मार देंगे। ऐसे ऐसे सर कर रहे हैं। हम यही है सर की यहाँ आए हैं, अन्याय मांग रहे हैं। एसपी सर के पास आए हैं कि सर हमको अन्याय करवा दीजिए, मेरा खाना पीना सब बंद ही हो जाएगा, मेरा यही रोजगार है सर।
ज्यादा हम लोग का परमानेंट नहीं है, साइन मेरा नहीं तो क्या करेगा? हम अपना हाथे कर लेंगे सर, मेरा कोई रोजगार नहीं है। यही है सर, हम यही एसपी सर के पास आए हैं कि हमको न्याय दिलवाइए, नहीं तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। वहीं अवैध डीप बोरिंग की शिकायत लेकर के शुक्ला पहुंचे एसएसपी कार्यालय। बताते चलें कि जुगसलाई निवासी किशोर गोलछा द्वारा अवैध रूप से गौशाला नाला रोड पर ही डीप बोरिंग कराया जा रहा है। शिकायत के बाद जुगसलाई पुलिस के मना करने के बावजूद पुनः बोरिंग शुरू कर दी गई थी। साथ ही अनुरोध किया अविलंब इस अवैध बोरिंग को रोका जाए और कानून सम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए। 23 जून को लॉकडाउन के दौरान 23 जून को गौशाला नाला रोड जुगसलाई में किशोर गोलछा के द्वारा एक अवैध तरीके से रोड पर बोरिंग की गई थी और रोड पर बोरिंग करके वो उसका पाइपलाइन अपने घर में ले गया। मैंने नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव अफसर से डायरेक्ट सीधे शिकायत की और डिजिटल में व्हाट्सएप में उसको शिकायत की। फिर बोरिंग का क्या हुआ वीडियो भी हमने उनको नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद जी को भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो उन्होंने जुगसलाई पुलिस को थाना किया कि बंद करिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बोरिंग कर ली गई। इसके बाद हमने रिटर्न में कंप्लेन किया। अभी हमने आरटीआई डाला था कि उस पर मेरे पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई, परंतु नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न जवाब दिया गया। बोला कार्यालय में पत्र कोई संहारित नहीं है, जबकि उनको सीधे सूचना दी गई। अभी किनसे मिले आए आप? हम एडीसी के यहाँ, ये अपील थी, फर्स्ट अपील होती है आरटीआई के अंदर में। जन सूचना पदाधिकारी के अपीलेट अधिकारी हैं एडीसी साहब, उनके यहाँ आए थे और उनके यहाँ पर नगर पालिका का एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। उनको बोला गया है कि आगे क्या करिएगा, कार्रवाई नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर इसको उनको सूचना दीजिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमें कंप्लीट सूचना नहीं दी जाएगी तो जुगसलाई कांग्रेस के द्वारा, जुगसलाई कांग्रेसियों के द्वारा नगर पालिका के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा, नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। और क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है और वहाँ कार्यालय नहीं, कोई वर्किंग कल्चर नहीं, कोई ऑफिस का कल्चर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम के शुक्ला, मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। हम जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दे देंगे, क्योंकि मेरा अकेले आना जाना रहता है और वो लोग जरा बैड एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट टाइप के लोग हैं, तो हम हमला भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इसकी रिटर्न सूचना एसएसपी साहब को भी मैं दे दूंगा। इधर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम जमशेदपुर पहुंचे और जमशेदपुर प्रवास का मुख्य कारण ST/SC और OBC मजदूरों की समस्याओं को सुना। किन कंपनियों से आपने वार्ता किया है, क्या है पूरा सर बता दिए। देखिए, आज मुख्य रूप से मैं आया हूँ जो यहाँ की कंपनियां काम कर रही हैं, उस कंपनियां में जो लेबर हैं, जो खासकर SC/ST के लोग हैं, विशेषकर चूंकि लेबर इसी परिवार से अधिकांश होते हैं, अन्य परिवार के लोग कम रहते हैं, उनका भारी शोषण हो रहा है यहाँ। और कंपनी के जो अधिकारी हैं वो लोग हम उन लोगों को बुलाए थे बात करने के लिए कि क्या क्या स्थिति है, कितने SC/ST ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ लेबर के रूप में हैं, अधिकारी के रूप में हैं, और लेबर को क्या आप देते हैं उनका मजदूरी। तो उन लोगों जो बताया उससे हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि इसलिए संतुष्ट नहीं है, जो लोगों लेबरों ने मुझे आवेदन दिया उसमें कहा है कि हम लोगों का ड्यूटी कराया जाता है हम लोगों से 12 घंटा, जबकि 8 घंटे ड्यूटी करना है। ये शोषण है और यह शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण भी है। और इन लोगों ने अभी कहा कि हम लोग जाते हैं अधिकारियों के पास तो हमसे अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं। यह कहते हैं कि तुम दलित हो, तुम चमार हो, तुम जात हो और तुम्हारा अधिकार नहीं है, यह कह के हमको टरका देते हैं। इन्हीं बातों को लेकर मैं आया था जांच करने, और जांच में कर रहा हूं। अभी अधिकारियों से बात में कर रहा हूं, 2-3 कंपनी से बात भी हुई है और लोगों ने अपनी सफाई पेश किया। हमने कहा कि आप पहले हमको रिकॉर्ड में दीजिए कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी, जिसमें कितने SC हैं, कितने ST, और CSR के तहत जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसे भी धांधली है, क्योंकि ये कॉमन कर दे रहे हैं, जबकि उस पैसे से खासकर जो गरीब गुरबा का बस्ती है, पानी का समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, नाली का समस्या है, इन पर शौचालय की समस्या है, इन पर समाधान के लिए आप काम कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो अभी क्या करेंगे? अगर दोषी पाए गए तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? दोषी यदि पाए गए तो उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि आने वाला पीढ़ी भी यह समझे कि ऐसा आयोग कर सकता है तो मैं काम करूं, मैं सुधरूं। मेरा ये मुख्य उद्देश्य आने का है। कंपनी का विजिट भी करेंगे? हाँ, कंपनी भी जा रहे हैं, भी विजिट करेंगे। और ऐसे जो अधिकारी थे उनको हम बुलाए थे 2-3 किन कंपनियों का आपने विजिट करने के लिए? अभी हमने ये
टाटा स्टील टाटा मोटर्स को भी जाएंगे। और अभी जिससे बात की है उसमें 3 कंपनी को बुलाए थे, जिसको लोको लफार जो सीमेंट उनके यहाँ ज्यादा हल नहीं पाया गया, क्योंकि उनके यहाँ ही पाया गया है कि कहीं पर्यावरण का कोई ध्यान उन पर नहीं। वो बोलते हैं कि हम व्यवस्था की है, कहीं कोई व्यवस्था की बात नहीं आई, कोई पता नहीं चला कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो समय मिलेगा तो मैं जांच भी करूंगा जाकर के वहां उनकी क्या स्थिति है। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड के कुकड़ूहाट टोला में गुरुवार को किसान बिल के खिलाफ किसान जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जनाक्रोश सभा में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम उपस्थित हुए। वैसे सभा की अध्यक्षता डॉक्टर गुरुचरण महतो ने किया। किसान बिल के विरोध में आयोजित किसान जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस एवं विपक्ष प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा सरकार मनरेगा के तहत दीदी बड़ी योजना का शुभारंभ कर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। किसान जनगणना के बाद ब्लॉक कल्याण योजना यहाँ पर रखा गया था। जो विकलांग पेंशन उसको भी दिया गया था। इसका ग्रुप है उसको 36 लोन सर मनरेगा का वर्ष लगातार अभी तक जो है मनरेगा का जो काम करते हैं करीब 250 करोड़ रुपया भारत सरकार अब तक नहीं दिया है। कल परसों हम बात किए हैं केंद्र सरकार के जो है जो बात की थी, उन लोगों ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर भेज देंगे। अगर नहीं आता है तो सोमवार या मंगलवार रिवॉल्विंग फंड से वैसे मजदूर जिसको 26 दिसंबर के बाद पैसा नहीं मिला है उसके खाता में पैसा सर जल्दी इसे लेकर लगातार और हर तबके के लोगों को इस बार जोड़ा गया ताकि किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि हम ठगा गए हैं। और हमारे यहाँ भी जो हम बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 72% लोग गाँव में रहते हैं, तो उसकी खुशहाली के लिए कुछ योजना भी हम लोग नए लॉन्च किए थे। उस योजना में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है। और सरायकेला खरसावां जिले के ही आदित्यपुर थाना अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। उस आधार पर गम्हरिया इलाके में अवैध रूप से संचालित हो रहे जुआ अड्डों पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने उनके पास से नकदी और जुआ खेलने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। साथ ही 2 जुआरियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इधर एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को अब बाइक पार्क करने के लिए 10 और 4 चक्के के लिए 20 रुपए देना होगा पार्किंग। इलाज करवाने आए मरीज काफ़ी नाराज दिखे। उनका कहना था कि हम एमजीएम में इलाज करवाने आए हैं, अगर हमारे पास इतना ही पैसा रहता तो हम किसी बड़े अस्पताल में क्यों नहीं जाते। एमजीएम में पार्किंग करने के लिए अब 10 और 20 रुपए देना होगा, जो सरासर गलत है। मंजू घोष कहाँ से आए? परसूड़ी से। क्या करने आए थे आप? आँखें दिखाने। कहाँ पर? अपना बेटा का। कहाँ? एमजीएम हॉस्पिटल में। क्या यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं? नज़ारा देख रहे हैं कि पार्किंग के लिए पैसा मांगता है, फिर रोड व्यवस्था भी अच्छा नहीं है, भीड़ है, आदमी जो अंदर मेंटेनेंस करता है, टेम्पो वाला जहाँ वहाँ रुक जाता है, पेशेंट को तकलीफ होता है। आपसे भी मांगा गया पैसा? हाँ मेरे से ही मांगा गया, लेकिन हम बोले कि हम 5 रुपये देंगे। कितना लिखा हुआ बोर्ड में? 10 रुपया। लोगों से क्या बोल रहा है? 10 रुपये भी मांगा जा रहा है? हाँ 10 रुपये मांगा जा रहा है, लेकिन हमने नहीं दिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निःशुल्क हो, गरीबों। हाँ गरीबों के लिए निःशुल्क हो। हम लोग तो भी मुफ्त का दिखाने आते, गरीब है बोल के ना एमजीएम में आते हैं। बड़ा आदमी तो बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग गरीब है इसलिए आते हैं। यहाँ भी आने से पैसा दो तो हम लोग को मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर पैसा नहीं ले पैसा तो क्या सरकार करे अपना व्यवस्था, हॉस्पिटल संस्था करे। गलत हो रहा है। हाँ गलत हो रहा है, नहीं पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ यहाँ तो आपका सरकार का तरफ से या सरकार का अपना जो होता है प्रशासन व्यवस्था से, प्रशासन व्यवस्था देखे कि गाड़ी को कैसा रखा जाए, किस तरह रखा जाए। तो पैसा नहीं मांगा जाए? नहीं पैसा नहीं मांगना चाहिए। आप दिए? हाँ मैंने दिया, मैंने बोला मैं 5 रुपये दूँगी। और अब चलते चलते एक नज़र आज की सुर्खियों पर।
जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय बजट की जमकर की सराहना, कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है ये बजट। गमरिया रेलवे स्टेशन के सामने दानापुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात की हुई मौत, 2 टुकड़े में बटा शरीर। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम के विरोध में साकची गोल चक्कर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का फूका पुतला। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।